मुंबई के बाहरी इलाके का घना अंधेरा जंगल और उसके बीच खड़ा फिल्म भूत बंगला मूवी का विशाल सुनसान सेट। रात के 10 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों पर रेंगते कीड़ों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक पुरानी लॉरी सेट के बाहर आकर रुकती है। लॉरी का दरवाजा खुलता है। ईशा सबसे पहले उतरती है, उसके पीछे जगदीश, फिर बबलू और विकी। वो सब धीरे धीरे सेट की तरफ बढ़ते हैं। चारों एक पल के लिए उस वीरान हवेली नुमा सेट को ताकते रहते हैं और फिर बिना कुछ कहे अंदर दाखिल हो जाते हैं सेट हटाने का काम शुरू करने के लिए। ओ जी राम राम मेरे दोस्तों, के हाल चाल है। आज आपका भाई आया है मौत के कुएं में। अरे मेरा मतलब है कि भूत बंगला के सेट पर। ये वही सेट है जहां कल रात अक्षय पाजी ने चुड़ैल को लात मारी थी। सेट अभी भी वैसा का वैसा है, बस पाजी की जगह अब मैं हूँ। लग रही है ना एकदम असली वाली हॉरर फिल्म। विक्की, कैमरा बंद करो। प्रोड्यूसर का साफ ऑर्डर है, सुबह 6 बजे ट्रक जाएगा। अगर तब तक सेट खाली नहीं हुआ तो तुम्हारी सैलरी से पैसे कटेंगे। चलो बॉयज, काम पर लगो। अरे ईशा मैडम, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? अक्षय पाजी की स्टाइल में बोलूं तो डोंट एंग्री मी। अरे ये क्या है? विकी ने मजाक में सेट पर रखी एक पुरानी जंग लगी नकली तलवार उठाई और उसे हवा में घुमाकर वापस स्टैंड में रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, तलवार स्टैंड से गिरकर फर्श में ऐसे गड़ गई जैसे वो एकदम मक्खन हो। अरे विक्की बेटा, ये तलवार फर्श में कैसे घुस गई? ये फर्श तो प्लाईवुड का है ना? अरे चाचा जी, अक्षय पाजी की फिल्म का सेट है, क्वालिटी तो होगी ही ना। चलो 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 चलो, समय खराब मत करो। समेटो समेटो, जल्दी जल्दी समेटो, चलो। वो चारों जैसे ही आगे बढ़े, पीछे से एक जोरदार आवाज के साथ हवेली का विशाल भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जय बजरंगबली। ए मैडम, मैंने पहले ही कहा था इतनी रात में यहाँ आना ठीक नहीं है। हवा नहीं थी, ये किसी ने दरवाजा पटक के बंद किया है। जगदीश चाचा, आप भी विक्की की तरह डरपोक मत बनिए। जंगल है, तेज हवा का झोंका आया होगा। जगदीश और बबलू को कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, पर फिर भी वो काम पे चुपचाप निकल गए। जगदीश और बबलू की एक पुरानी आदत थी, चाहे कुछ भी हो जाए, हर 10 मिनट में उन्हें गुटखा खाना ही होता था। वो आराम से गुटखा मुंह में दबाकर हॉल के अंधेरे कोने की तरफ बढ़े। अरे चाचा, मुझे लगता है कि आज हमारी तेरहवीं कहीं इसी सेट पर ना हो जाए। अबे चुप कर बे। डर के आगे जीत होती है और जीत के पीछे जगदीश ने बात पूरी करने से पहले ही कोने की दीवार की तरफ मुड़कर जोर से गुटखा थूका, लेकिन वो लाल धार दीवार तक पहुंचती उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि एकदम से समय रुक गया। अचानक हवा में एक सफेद, बर्फीली और आधी गली हुई लाश जैसा हाथ प्रकट हुआ। उस सड़ी हुई खाल वाले हाथ में एक साफ सुथरा सफेद कपड़ा था। इसे साफ करो, तमीज नहीं है क्या? जगदीश की आंखें मानो सॉकेट से बाहर निकल आई हों। बबलू का हलक सूख गया, दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम थी। उस हाथ ने कपड़ा जगदीश के चेहरे के ठीक सामने हिलाया। सो सॉरी भाई, सो सॉरी साहब। अभी साफ कर देता हूँ, अभी साफ कर देते हैं। जगदीश ने कांपते हाथों से वो कपड़ा लिया और आराम से नीचे बैठकर थूक साफ की और पसीने से तरबतर होकर खड़ा हुआ। कपड़ा कूड़ेदान में डालना, गंदगी पसंद नहीं है मुझे। अब हाँ, जी मालिक, जैसा आप कहें, जैसा आप कहें।
चाचा चाचा वो हाथ अभी भी हवा में है। तभी अचानक से वो हाथ गायब हो गया। जगदीश और बबलू एक सेकंड के लिए एक दूसरे को देखते रहे और फिर बिना पीछे मुड़े अपनी चप्पलें हाथ में लेकर उस कोने से ऐसे भागे जैसे उनके पीछे साक्षात यमराज खड़ा हो। भागते 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 वो सीधे ईशा और विक्की के पास पहुंचे। ईशा विक्की के साथ मिलकर सामान की लिस्ट चेक कर रही थी। बचाओ 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 मैडम बचाओ, सेट पर सफाई कर्मचारी का भूत आ गया है। हाथ में कपड़ा लेकर। हाँ हाँ, वहाँ हाथ में कपड़ा तैर रहा है। अरे मेरा मतलब है कि एक हाथ तैर रहा है मैडम, कपड़ा लिए हुए हाथ तैर रहा है। अपनी आंखों से देखा हमने, अपनी आंखों से देखा हमने। बस करो तुम दोनों, ये फालतू के बहाने बनाना बंद करो। सफाई कर्मचारी, भूत, कपड़ा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? काम चोरी की भी हद होती है। अरे मैडम, खुदा की कसम कहता है अपन, वहाँ कोने में हमने एक हाथ देखा है मैडम, उसने हमें। चुप, एक शब्द और नहीं। जगदीश चाचा, आप सबसे पुराने हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उठाइए वो कुल्हाड़ी और वो सामने वाली दीवार तोड़िए। ईशा की सख्त आवाज के आगे उसकी एक ना चली। जगदीश ने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाई, एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से कुल्हाड़ी दीवार पर दे मारी। लेकिन कुल्हाड़ी लगते ही जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। लकड़ी के फटने की आवाज के साथ वहां से खौलता हुआ ताजा लाल लाल खून गर्म फव्वारे की तरह फूट पड़ा। खून की बूंदें जगदीश के चेहरे और ईशा के कपड़ों पर जा गिरी। अरे बाप, ए चाचा, आपने किसी दीवार को नहीं, इंसान को काट दिया है। देखो तो सही कितना खून बह रहा है। बाप रे बाप, ये तो असली खून है मैडम। अरे भागो भागो यहाँ से मैडम, कुछ तो है यहाँ पे। भागो भागो मैडम, यहाँ से भागो। चारों दहशत में पीछे हटे, पूरा फर्श लाल हो चुका था। ईशा ने कांपते हाथों से पास लगे लाइट के स्विच को ऑन किया और जैसे ही तेज दूधिया रोशनी सेट पर फैली, वो बहता हुआ खून गाढ़े लाल पेंट में तब्दील हो गया। सब शांत हो जाओ, डरो मत। देखो, ये सिर्फ पेंट है। फिल्म में ब्लड पंप सिस्टम इस्तेमाल होता है ना, शायद उसी का पाइप दीवार के पीछे रह गया होगा। कुल्हाड़ी लगने से वो फट गया। ये सब साइंस है, कोई भूत भूत नहीं है। बबलू और विक्की ने राहत की सांस ली, लेकिन जगदीश जी की नजरें जमीन पर टिकी थीं। उनकी आंखों में अभी भी खौफ था। मैडम, साइंस पाइप फाड़ सकती है, लेकिन पेंट को चलना नहीं सिखा सकती। मैडम, ओ मैडम, जरा नीचे देखिए। सबने नीचे देखा तो वो लाल पेंट जमीन पर अपने आप सिमट रहा था और देखते ही देखते वहां उल्टे पैरों के निशान उभरने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस पेंट पर चलकर उनकी तरफ आ रहा हो। हैं? अरे ये निशान तो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, और ये पैर, ये तो पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है जगह। ईशा को भी अब कुछ गड़बड़ लगने लगा था। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैं देखती हूँ कि क्या है। तुम लोग लगो काम पर, जल्दी काम करके निकलते हैं यहाँ से। बबलू, जगदीश और विक्की डरते हुए सेट के दूसरी तरफ बढ़ गए। करीबन आधा घंटा निकल चुका था। हॉल के बीचों बीच विक्की एक ऊंची सीढ़ी पर चढ़ा हुआ था। उसके सामने छत से एक भारी झूमर लटक रहा था, जिसपे एक नकली चमगादड़ चिपका हुआ था। सब कुछ भूलकर विक्की ने सोचा कि क्यों ना एक बार रील बना ली जाए। हाँ, तो गाइस जरा ये देखो, ये कितनी ही घटिया प्रॉपर्टी है। देखो क्या हाल हो रखा है इसका। अब देखना, आपको दिख रहा है वो अब आपका भाई इस नकली चमगादड़ को उखाड़ कर फेंकेगा। ठीक है, देखना अभी मजा आएगा। 1 2 3। जैसे ही विक्की ने उसे हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उस चमगादड़ ने अचानक से अपनी लाल अंगारे जैसी आंखें खोली और सीधा विक्की की आंखों में झांका। आराम से छोटे,
2 दिन से उल्टा लटका हूं, वैसे ही ब्लड प्रेशर हाई है। दिमाग मत चाट, काम कर अपना। विक्की की आवाज हलक में अटक गई। उसका फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। डर के मारे उसने फौरन खिलाड़ी मोड में आने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर डर के मारे उसकी हालत खराब थी। ओए 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 भूतिया चूहे, पास मत आना। अक्षय पाजी का फैन हूं मैं, मार दूंगा मैं। बता रहा हूं, मार दूंगा मैं। विक्की की बात सुनकर चमगादड़ अचानक से खिलखिलाकर हंसा और अगले ही पल पूरे सेट के स्पीकर्स में अपने आप तेज म्यूजिक बजने लगा और वो चमगादड़ झूमर पर उल्टा लटके लटके ही अपने आंखों से बाला वाला हुक स्टेप करने लगा। वो ताल ठोक रहा था और हवा में गुलाटियां मार रहा था। बाला ओ बाला, शैतान का साला, अबे देख क्या रहा है, स्टेप फॉलो कर। बाला ओ बाला, बाला ओ बाला, शैतान का साला, बाला बाला बाला, शैतान का साला। कर 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 कर, फिर से कर, बाला बाला। ओए मम्मी, ये तो अक्षय पाजी का जबरा पैर निकला, बचाओ। विक्की की चीख निकल गई। विक्की सीढ़ी से ऐसे फिसला जैसे कोई वाटर स्लाइड हो। वो जमीन पर गिरा और चप्पल वहीं छोड़कर नंगे पैर हॉल की तरफ भागा। विक्की की चीख सुनकर जगदीश और बबलू भी भागकर हॉल में आ गए। अब जगदीश, बबलू और विक्की तीनों हॉल के बीच में खड़े थे। तीनों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। ईशा अभी भी अपना माथा पकड़कर खड़ी थी। उसे लग रहा था कि ये तीनों मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं ताकि काम ना करना पड़े। अब क्या हो गया? मैडम मैडम मैडम, वहाँ एक चमगादड़ नाच रहा है। बाला ओ बाला, बाला ओ बाला, शैतान का साला कर रहा है और उल्टा मुझे बोलता है कि तू भी नाच। झूमर के ऊपर अक्षय पाजी का हुक स्टेप कर रहा है। कसम से कहता हूँ, वो अक्षय पाजी का जबरा फैन है, मुझसे भी बड़ा फैन लग रहा है वो। बस बहुत हुआ तुम लोगों का। कोई सफाई वाला हाथ नहीं है, कोई नाचने वाला चमगादड़ नहीं है। तुम तीनों को बस काम चोरी करनी है। रहने दो तुम लोग, तुम्हारी खबर तो मैं कल ऑफिस में लेती हूँ, खुद कर लूंगी मैं सारा काम। इतना कहते ही ईशा ने अपने ठीक पीछे लटकते हुए काले पर्दे को एक झटके में हटाया। देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ पर सिवाय धूल के। उस पर्दे के पीछे एक आदम कद ड्रेसिंग मिरर था जिसके चारों तरफ चमचमाती लाइट्स लगी हुई थी। उस शीशे में ईशा का प्रतिबिंब दिख रहा था जो उसे एक टक घूरे जा रहा था। ईशा एकदम से ठिठक गई। वो डरते डरते आईने के पास गई, पर उसका प्रतिबिंब अभी भी वहीं खड़ा था। तभी उस आईने से एक आवाज आई, मैडम, मेकअप थोड़ा खराब हो गया है, ठीक कर दो। ईशा के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। वो एकदम से पीछे हटने लगी, लेकिन शीशे के अंदर से अचानक से 2 हाथ बाहर निकले और ईशा की ओर बढ़ने लगे। नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये कौन सा स्पेशल इफेक्ट है? हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। विक्की, बबलू, चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। बैकअप का टाइम मैंने तय किया है और आज कोई घर नहीं जाएगा। तभी उस शीशे में दरारें पड़ने लगीं और एक तेज आवाज के साथ वो शीशा चूर चूर हो गया। ईशा ने देखा कि उस हॉल में चारों तरफ भूत बंगला फिल्म के पोस्टर्स लगे थे और उसमें अक्षय कुमार की जगह उसकी तस्वीर छपी थी। भागो, यहाँ से भागो, ये कोई प्रैंक नहीं है। अगर अपनी जान बचानी है तो हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। ईशा की हालत देखकर बाकी तीनों की हालत और पतली हो गई। अब चारों उस भारी भरकम बंद दरवाजे के पास जाकर पागलों की तरह उसे पीटने लगे। लेकिन तभी ऊपर की बालकनी से जोर जोर से हंसने की आवाज गूंज उठी। एक ऐसी हंसी जो इंसानी कम और शैतानी ज्यादा लग रही थी।
सबने कांपते हुए ऊपर देखा। बालकनी में रखी पुरानी कुर्सियां हवा में तैर रही थी। एक लंबा डाइनिंग टेबल धीरे धीरे घूम रहा था। टूटे हुए शीशे के टुकड़े चमकते हुए हवा में मंडरा रहे थे। पुराने पंखे अपनी जगह से उखड़कर उल्टे लटक कर घूम रहे थे। दीवार पर लटकी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स टेढ़ी होकर अपने आप हिल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो भूत बंगला का सेट नहीं बल्कि असली भूत बंगला हो। मैडम, ये अक्षय पाजी का कोई प्रैंक है क्या? पाजी बाहर आओ ना। पाजी बहुत हो गया, बाहर आ जाओ पाजी। मेरी फटी पड़ी है, कसम से कह रहा हूँ पाजी, बाहर आ जाओ। तभी सेट पर लगा डायरेक्टर का मेगाफोन अपने आप हवा में उठा और उसमें से एक तीखी आवाज आई, लाइट, कैमरा और एक्शन। लगता है ये शूटिंग कभी खत्म नहीं हुई मैडम, कभी खत्म नहीं हुई। मैडम। पागल हो क्या तुम? तुम्हें अभी भी लग रहा है कि ये शूटिंग चल रही है? हमें निकलना होगा यहाँ से अभी, इसी वक्त। ईशा के इतना बोलते ही बबलू जल्दी से लपककर सामने पड़ी कुल्हाड़ी को उठाने के लिए भागा। बबलू के पास जाते ही कुल्हाड़ी अपने आप सांप की तरह रेंगने लगी। तभी अचानक से दीवार पर लगा एक बड़ा सा फिल्म का क्लैप बोर्ड हवा में उड़ा और बबलू के सिर से आकर टकराया। बबलू वहीं चक्कर खाकर गिर गया। ये सब देखकर ईशा से रहा नहीं गया और वो जोर से चीखी, बस बहुत हो गया। आप कौन हो तुम और मेरे क्रू को क्यों डरा रहे हो? सामने आओ। आखिर चाहते क्या हो हमसे? क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हो? अचानक से सारी लाइट्स धीमी हो गईं और एक बिना सर वाला साया धुएं के गुबार के साथ उन चारों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मैं तुम्हारी जान के पीछे नहीं पड़ा, बल्कि तुम लोगों ने मेरा सुकून छीन लिया है। कब जाओगे तुम लोग यहाँ से? कब छोड़ोगे मेरा पीछा? पिछले 3 महीने से तुम लोगों ने मेरी जिंदगी नरक बना रखी है। मुझे लगा कल पैकअप होगा, अब पैकअप होगा, अभी खत्म हो जाएगा, सब चले जाओगे, अब मैं चैन की नींद सोऊंगा। पर तुम लोग फिर से वापस आ गए। क्या मुझे मार कर ही दम लोगे क्या? हैं? अरे भूत जी, प्लीज रिलैक्स, थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर आप ऐसे चिल्लाएंगे तो बात कैसे होगी? हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, प्लीज बताइए आपको क्या कहना है। तभी ऊपर लगे विशाल झूमर से वही चमगादड़ तेज आवाज के साथ नीचे की ओर झपटा और एक दुबले पतले पुराने जमाने की वर्दी पहने हुए शख्स में तब्दील हो गया। उन चारों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। ओए, ये तो वही डांसिंग बैट है। भाई तू कौन है? और ये बिना सर वाला पाजी कौन है भाई? कौन है? ओ भाई साहब, थोड़ा तमीज से, मैं इनका पुराना पुश्तैनी नौकर हूँ और ये मेरे मालिक हैं कुंवर साहब। हम दोनों पिछले 200 साल से इस हवेली की रखवाली कर रहे हैं, समझे? पर आप लोगों के साथ क्या हुआ था? उस सरकटे आदमी ने गहरी आह भरी और अपने नौकर की तरफ इशारा किया। मैडम, आज से 200 साल पहले की बात है। अपन और कुंवर साहब इसी हवेली में अपनी जिंदगी काट रहे थे। कुंवर साहब को घुड़सवारी का शौक था और घुड़सवारी इनके बस की थी नहीं, इसलिए घोड़ा गाड़ी से ही हम काम चला रहे थे। हर रोज की तरह उस दिन भी हम घोड़ा गाड़ी पे बैठ के निकले। ये आगे बैठे घोड़ा गाड़ी हाँक रहे थे और मैं पीछे खड़ा मक्खियां मार रहा था। अब फर्क सिर्फ इतना था कि कुंवर साहब उस दिन भयानक नशे में थे। इन्होंने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोले, आज तो हवा से बातें करेंगे। बस अगले ही पल हवा की जगह एक लोहे के तार से बात हो गई। कुंवर साहब का सिर तो तार के उस पार निकल गया, पर धड़ इधर ही रह गया।
एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल में पैकअप हो गया इनका। और मेरा, अरे मेरा नसीब तो इनसे भी खराब था। मैं इनको गिरते हुए देख इतना जोर से हंसा कि मेरी सांस ही अटक गई। ऊपर से इनका कटा हुआ सिर सीधा मेरी गोद में आकर गिरा। मैं डर के मारे पीछे मुड़ा और सीधा कुएं में जा गिरा। हाँ, न मालिक बचे और न वफादार नौकर। तभी से मैं इनके साथ यहाँ पार्ट टाइम चमगादड़ बनकर लटका रहता हूँ और ये बिना सर के भटकते रहते हैं। अरे चुप कर नामुराद कहीं के, मेरी इज्जत का कचरा मत कर। ओ मैडम, इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। देखो भाई, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, मुझे अकेला छोड़ दो, हमें बस सुकून चाहिए। अब जल्दी से ये ताम झाम हटाइए और यहां से जाइए, बस जाइए। देखिए भूत जी, मेरा मतलब कुंवर साहब, हमें भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। हम ये सेट तोड़ने आए हैं। सेट हटेगा, लाइट्स बंद होगी, तभी तो आप आराम से सो पाओगे। ओहो, बस इतनी सी बात है तो ये लीजिए मैडम, हटो सब, अरे हटो। अब मैं दिखाता हूँ कि पैकअप कैसे होता है। भूत ने एक ठंडी गहरी सांस भरी और उसकी आंखें लाल चमकने लगी। अगले ही पल पूरे सेट का नजारा बदल गया। हवा में हथौड़ियां, छेनी और पाने अपने आप चलने लगे। प्लाईवुड की दरारें मक्खन की तरह उखड़ने लगीं और भारी भरकम लाइट्स हवा में तैरने लगीं। पूरा सेट बिजली की रफ्तार से इधर उधर हिल रहा था, मानो कोई भूचाल सा आ गया हो। और फिर पलक झपकते ही सारा सामान एक एक करके बाहर खड़े ट्रक के अंदर परफेक्टली फिट हो गया। ये लीजिए मैडम, हो गया आपका काम। अब जाइए यहां से। और हां, अगर हमारी हवेली में अगली शूटिंग करनी है तो हमारी अनुमति लेना, और ऐसे हीरो को लाना जो 12 बजे काम स्टार्ट करता हो। राधे राधे। इतना कहते ही वो सर कटा आदमी और वो चमगादड़ धुएं के एक गुबार में बदले और वहां से हमेशा के लिए गायब हो गए। चारों की जान में जान आई। ईशा, विकी, बबलू और जगदीश बिना एक पल गवाए उस सामान से भरे ट्रक में ऐसे कूदे जैसे ओलंपिक की रेस जीतनी हो। और ट्रक धूल उड़ाता हुआ जंगल से बाहर निकल गया और भूत बंगला का सेट वापस से असली भूत बंगले में तब्दील हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए। क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।